आप सबको नमस्कार। सुप्रभात। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, बेल आइकन दबा कर रख लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसे शेयर कर पाएँ। खबरों की शुरुआत करेंगे। मेरा जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो 9721411385 है। आप इस व्हाट्सएप नंबर के जरिए हमसे हमारे नोट्स आदि प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ अपने प्रतियोगी जीवन की समस्याओं को भी हमसे डिस्कस कर सकते हैं। बहुत से विद्यार्थी हमसे पूछते हैं कि भैया हम इसके बारे में जानना चाहते हैं कि आपके मैटर वगैरह कैसे हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैटर में कहीं कोई कमी नहीं मिलेगी। आपको बेहतरीन तथ्य आप लोगों को उपलब्ध कराए जा रहे हैं और ये तथ्य आप सभी लोगों को सफलता दिलाने में पूरी तरीके से सक्षम होंगे। याद रखें 9721411385। और अभी हमारे पास जो चीज़ें उपलब्ध नहीं है वो सिर्फ और सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर का मैटर है, क्योंकि उसको थोड़ा सा छपने में टाइम लग रहा है। वजह यही है कि हमारे पास LT GIC खंड शिक्षा अधिकारी TGT PGT टेट सीटेट सुपर टेट इन सब के मैटर ज़्यादा निकलते हैं, ठीक है ना। और इसी के स्टूडेंट हमारी अकेडमी में पढ़ते भी हैं, जिसकी वजह से इस मैटर पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। तो अगर कोई असिस्टेंट प्रोफेसर का भी मैटर लेना चाहेगा तो जाहिर सी बात है उसको उपलब्ध कराया जाएगा, लेकिन थोड़ा उसे समय देना होगा, ठीक है ना। समय देने के बाद जब एग्ज़ाम डेट वगैरह हमको मिल जाती है तो जाहिर सी बात है कि उसमें फ्लो आता है देखने के लिए, समझने के लिए कि हाँ कितना मैटर निकल सकता है। पता लगे कि हम जितनी लागत लगा रहे हैं 4 लाख 5 लाख लागत लगा रहे हैं, अगर उतना भी हमको नहीं मिल पाया रिटर्न तो जाहिर सी बात है वो हमारा लॉस चला जाएगा ना। तो इससे बेहतर है कि उन चीज़ों पर ही कदम रखा जाए जो कि हमें बैकअप प्लान दे सकें, ठीक है। तो इसलिए LT GIC टेट सीटेट सुपर टेट खंड शिक्षा अधिकारी UPSI की वैकेंसी और सुपर टेट TGT PGT इन्हीं की वैकेंसियों के जो मैटर हैं वो हमारे संस्थान के माध्यम से, हमारे चैनल के माध्यम से उपलब्ध कराए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और करते हैं खबरों की शुरुआत। पहली अपडेट है आप सभी लोगों की लोक सेवा आयोग से। लोक सेवा आयोग में आज कल हम लोग गए थे मुलाकात करने के लिए और वहाँ पे चीज़ें हम लोगों ने क्लियर की हैं। तो लोक सेवा आयोग के एक वरिष्ठतम अधिकारी ने इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि अध्याचन हमारे पास हैं और हम विज्ञापन जारी करने में हमें कोई संकोच नहीं है। ऐसा नहीं कि हम विज्ञापन जारी नहीं करना चाहते हैं, लेकिन जब हमें शासन से क्लियरेंस ही नहीं मिला है तो हम विज्ञापन कैसे जारी करते हैं, ठीक है, पहला। दूसरा ये LT ग्रेड GIC प्रवक्ता का विज्ञापन क्या लोक सेवा आयोग ही जारी करेगा या आपके उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवाचयन आयोग को उसको दिया जा सकता है। इस पर यह बात सामने निकल करके आई है कि लोक सेवा आयोग ही इसका विज्ञापन जारी करेगा, ठीक है ना। लेकिन यह विज्ञापन जारी होने के बाद जाहिर सी बात है कि अगर सितंबर अक्टूबर में ये विज्ञापन जारी होता है तो आप लोगों को परीक्षा जो है वो फरवरी में नहीं बल्कि मार्च में देखने के लिए मिलेगी, ठीक है। LT ग्रेड की परीक्षा मार्च में देखने के लिए मिलेगी। और यदि मान लीजिए कि ये विज्ञापन, हालांकि पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर कोई ऐसी कंफर्मेशन होती है कि यह विज्ञापन आपका नवंबर में जारी होता है तो जाहिर सी बात है इसकी परीक्षा आप से लोगों को मई या जून में देखने के लिए मिलेगी LT ग्रेड की, ठीक। तो इतना रेशियो बना करके चलिए, क्योंकि लोक सेवा आयोग ने कहा कि हम विज्ञापन जारी करने के बाद सभी तथ्यों पर विचार करेंगे कि हमें परीक्षा कब करानी चाहिए और हमें जैसे ही सेंटरों का पूरा लेखा जोखा मिलेगा हम उसी तरीके से करा पाएंगे, क्योंकि शासन ने पॉलिसी में बदलाव कर दिया है। और सेंटर बनने हैं केवल सरकारी विद्यालयों को या सहायता प्राप्त विद्यालयों को। गैर सहायता प्राप्त विद्यालय और वित्त विहीन विद्यालय अब सेंटर बनाए नहीं जाएंगे, जिसकी वजह से सेंटरों की कमी होगी। विद्यार्थियों की संख्या तकरीबन 21 से 25 लाख के बीच में हो सकती है LT ग्रेड GIC दोनों मिला करके, ठीक। इतने विद्यार्थी आवेदन करेंगे तो जाहिर सी बात है कि 12 से 14 शिफ्ट में आपका पेपर भी होगा। इतनी लंबी स्ट्रेटेजी लेकर के गवर्नमेंट को चलना है, लोक सेवा आयोग को चलना है। लेकिन लोक सेवा आयोग ने इस बात को एकदम स्पष्ट कर दिया है, क्लियर कर दिया है कि यदि हमें शासन से क्लियरेंस मिल जाता है इसी सितंबर में ही तो हम विज्ञापन जारी करा करके दिसंबर में हम पेपर भी करा लेंगे, ठीक है ना। और यदि थोड़ा सा डिले होता है, शासन अपनी अनुमति देने में थोड़ा सा देरी करता है तो जाहिर सी बात है प्रक्रिया आप सभी लोगों की उसी तरीके से 2.5 से 3 महीने 4 महीने आगे बढ़ जाएंगी। तो आप लोगों को अब ये मैं बता दूं कि अब पूरी ताकत मैंने लगाई है सिर्फ और सिर्फ आपके LT GIC और TGT के विज्ञापन के लिए। कहते नहीं है कि हमारा जो रास्ता है वो बिल्कुल अलग होता है, हम विद्यार्थियों के हितों के लिए ही लड़ाई लड़ना पसंद करते हैं।
काफ़ी सारे विद्यार्थियों से मैंने पूछा कि भाई ये बताओ कितने विद्यार्थी चाहते हैं कि 25,000 पद जो है वो 2022 टीजीटी पीजीटी के विज्ञापन में जुड़े और फिर से पोर्टल खोला जाए, आवेदन लिया जाए, परीक्षा भले ही अगले साल जून में हो। आपको यकीन होना चाहिए केवल 4-5 विद्यार्थियों ने ऐसी चीज़ें कही हैं, ठीक है ना। एज रिलैक्सेशन को लेकर के भी जब विधायक जी ने सचिव महोदय से इस बारे में कहा कि एज रिलैक्सेशन के लिए क्या चीज़ें हैं, तो स्पष्टता सचिव जी ने बोल दिया कि हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, ये शासन का नीतिगत मामला है। वो अगर किसी को आयु सीमा में छूट देते हैं तो लाभ उनको होगा, लोक सेवा आयोग को कोई लाभ नहीं होगा। भाई हमें यही करना होगा, अपने सॉफ्टवेयर में बदलाव करना होगा, आवेदन करने के लिए OTR कराने के लिए विद्यार्थियों के लिए पोर्टल खोलने होंगे, जिसके लिए मुझे केवल 2 दिन का समय चाहिए होगा, ठीक है, और उसी तरीके से आवेदन होंगे। लेकिन शासन को तो चुनाव में नफा नुकसान देखना पड़ेगा ना, तो अगर इसको करेगा तो शासन ही करेगा। इस पर हमने विधायक जी से स्पष्टता कह दिया कि सर ऐसी बात है कि आप जो है डायरेक्टली मुख्यमंत्री महोदय से इस मुद्दे पर बातचीत करें और ऑफिशियल अनाउंसमेंट, चाहे कैबिनेट बाय सर्कुलेशन के माध्यम से और चाहे कैबिनेट के डिसीजन के माध्यम से, इस शासनादेश को जारी कराएं, ताकि विद्यार्थी जो ओवर एज हो चुके हैं, तकरीबन 3.25-4 लाख विद्यार्थी हैं जो ओवर एज हो चुके हैं, उनका मामला क्लियर हो, वो सुकून से तैयारी कर सकें। एक मात्र अवसर की तलाश में वो हैं, उनको एक अवसर देने से न तो शासन का कुछ बिगड़ जाएगा और न ही लोक सेवा आयोग का कुछ बिगड़ेगा। अगर बिगड़ रहा है सिर्फ और सिर्फ विद्यार्थियों का। तो उन्होंने इस बात को हमसे जानना चाहा कि आखिर एक्स्ट्रा अटेम्प्ट की बात आप कर क्यों रहे हैं, एज रिलैक्सेशन चाहते क्यों हैं। तो हमने कहा कि आपकी ही सरकार ने विज्ञापनों में इतनी देरी की है, पहला। दूसरा ये, जब कंटिन्यू विज्ञापन नहीं आते हैं तो विद्यार्थी बिना फॉर्म भरे ही ओवर एज हो जाते हैं। जब सिपाही भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ था तो हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया था, विधायक जी जाकर के मिले थे मुख्यमंत्री महोदय से और उन्होंने 3 वर्ष की एज रिलैक्सेशन दे दी थी। उनका आदेश जारी हुआ, तुरंत पुलिस प्रोन्नति बोर्ड ने आवेदन ठप्प करके सॉफ्टवेयर में अपडेट किया, बदलाव किया और विद्यार्थियों को आवेदन करने का मौका दिया। 2 वर्ष हमारे कोरोना काल में लग गए, जिसकी वजह से भी भर्तियां नहीं हो पाई लॉकडाउन के चलते। तो इसीलिए परिस्थितियां जो है थोड़ी सी बदतर हुई हैं और विद्यार्थी ओवर एज हो गए। तो इसमें किसकी गलती है? ना उनकी गलती है, ना उनके माता पिता की गलती है। गलती सिर्फ शासन की है, सिस्टम की है। भाई वो ओवर एज हुए तो किसकी गलती है? शासन के, सिस्टम की। इस पर विधायक जी ने स्पष्टता मुस्कुराते हुए कहा है कि आपको नेता होना चाहिए था, है ना। और आपकी बातों को हम मुख्यमंत्री महोदय तक जरूर पहुंचाएंगे और हमारी वार्ता होगी मुख्यमंत्री महोदय से। तो इस मुद्दे पर कोशिश ये करेंगे कैबिनेट बाय सर्कुलेशन के माध्यम से या आपके मुख्यमंत्री महोदय के माध्यम से ही इस रिलैक्सेशन के संबंध में जो है आदेश जारी करा सके। तो जो हमारे भाई बहन ओवर एज हो चुके हैं, मैं उनके लिए भी स्पष्टता कह देना चाहता हूं कि जैसे इतने दिन आप लोगों ने धैर्यपूर्वक इंतजार किया है, बहुत जल्दी आप लोगों को सकारात्मक परिणाम प्राप्त हो जाएंगे। अभी कुछ विद्यार्थी जो EWS के हैं, ठीक है ना, वो भी बेचारे जो है परेशान है कि हमको भी 5 वर्ष मिल जाए। तो ये मामला भी उसी टाइम में क्लियर हो जाएगा। ठीक, कल आते वक्त बारिश में भीग गया, तुरंत जुकाम हो गया और इतना ज़बरदस्त जुकाम है कि आँख से ऐसे लगता है कि जैसे मतलब धुंधला धुंधला दिखता है ना। गाड़ी चलाते हैं तो ऐसा लगता है कि नाक काट करके साले को फेंक दें, लेकिन क्या करें, जुकाम हुई तो क्या करें, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं आपके TGT PGT की। LT ग्रेड GIC प्रवक्ता के लिए मैं आप सभी लोगों से केवल और केवल 15 दिन का समय मांगता हूँ। 15 दिन में आप लोगों का मैटर फाइनल हो जाएगा, ठीक है। 15 दिन का मतलब यह है कि आप लोगों का विज्ञापन लोक सेवा आयोग देगा कि नहीं देगा, कब देगा, मैं एकदम एग्जैक्टली बता दूंगा, क्लियर। क्योंकि अब मैटर एकदम आप लोगों का क्लियर है। जो कुछ भी करना है शासन स्तर पर करना है, तो शासन स्तर से हम लोग जल्दी से इसको डिक्लेयर करवा लेंगे। बात करते हैं अपने TGT PGT के लिए। बिना सर पैर की चीज़ें अभी भी चल रही हैं। लोग मांग कर रहे हैं इस चीज़ की कि 25,000 सीटें जोड़ी जाएं। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ 25,000 सीटें कभी नहीं जुड़ेंगी, किसी कीमत पे नहीं जुड़ेंगी। स्पष्टता बोल रहा हूँ इस चीज़ को।
भले किसी को बुरा लगे, इसमें 25,000 सीटें नहीं जोड़ सकती, ठीक है, क्योंकि अभी शासन जो है समायोजन की बात कर रहा है, ठीक, और तदर्थ शिक्षकों का जो है समायोजन उन्होंने किया ही है, भले ही मानदेय पे किया हो लेकिन किया ना, उनको 25,000 28,000 मानदेय दे रही गवर्नमेंट ना। तो आप ये कैसे मांग कर सकते हैं कि हमें 25,000 सीटें चाहिए? 25,000 सीटें तो नहीं आने वाली, ये एकदम क्लियर है, स्पष्ट है, भले कोई कितना जाके हो हल्ला कर ले, ठीक। हाँ, आप 2,500 3,000 5,000 की बात किए होते अगर, तो हो सकता है कि उसमें जोर लगाया जाता, और हो सकता है कि वो मांग जो है आपकी एक्सेप्ट भी हो जाती। फिर से चले लोक सेवा, आपका शिक्षा सेवा चयन आयोग पोर्टल खोले, फिर से चले आवेदन ले, सीट वृद्धि करे, तो जो विद्यार्थी फाइनल ईयर बीएड में है, फाइनल सेमेस्टर में है, वो विरोध करेंगे, वो कोर्ट चले जाएंगे। नियमावली इस तरीके से होती नहीं है कि पदों में जो है 25 गुना 30 गुना की वृद्धि हो जाए, तो ये चीज़ें पॉसिबल नहीं है। और दूसरा यह है कि इस समय शिक्षा सेवा चयन आयोग पूरी तरीके से एग्जाम की तैयारियों में लग गया है। परीक्षा नियंत्रक हमारे 22 तारीख तक आ रहे हैं, मैं फिर से दोहरा रहा हूँ इस चीज़ को। सेंटरों के लिए पत्रादि आज कल में जारी हो जाएगा कि हमें सेंटरों का ब्यौरा चाहिए, ठीक है। असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा आप सभी लोगों की अक्टूबर में प्रस्तावित हो सकती है, और इसके लिए बहुत जल्दी ही ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो सकता है शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से। उसके बाद आप लोगों का टीजीटी और पीजीटी होगा, और ये इसी वर्ष होगा। इसके लिए आप लोग परेशान बिल्कुल मत होइए, ठीक है ना, क्योंकि शिक्षा सेवा चयन आयोग इसी को बेस बना करके तैयारी ही कर रहा है, तो ज़्यादा कुछ परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अब जो कुछ भी होना है शासन स्तर पे होना है। कई महानुभाव ऐसे भी हैं जो कि हमसे कह रहे थे कि आप 25,000 सीटों की मांग को जो है ठुकरा रहे हैं। जो लोग जाकर के हो हल्ला करते हैं उन्हीं को कुछ जो है मतलब चेहरे चौपाटे थे। हमने कहा जो चीज़ें पॉसिबल नहीं हैं उन चीज़ों की मांग करना ही क्या भाई। अगर हम ये कह दें जाकर के सड़क पे 10-20 हज़ार की संख्या में लेकर के छात्रों खड़े हो जाए, कहते हैं कि हमको एक दिन का मुख्यमंत्री बनाइए 6 महीने के लिए, वो चीज़ें पॉसिबल हैं? नहीं है ना। तो जो चीज़ें पॉसिबल ही नहीं हो सकती उसके लिए मांग कैसे करना, सीधी सी बात है। तो आप लोगों को मैं बता दूं कि तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, और जैसे ही परीक्षा नियंत्रक आएंगे आप लोगों को एग्जाम शेड्यूल मिल जाएगा। बहुत से विद्यार्थी कह रहे हैं परीक्षा कैलेंडर जारी होगा तो उसमें प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन भी होना चाहिए। जब इस मुद्दे पर हम लोगों ने शिक्षा सेवा चयन आयोग को सचिव महोदय से मुलाकात की और उनसे जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की, तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि जो प्रस्ताव हमें शासन देगा कि इन भर्तियों को सम्मिलित करिए, वैसे उन्हीं भर्तियों को सम्मिलित किया जाएगा, ठीक है ना। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि कौन सी भर्तियां आप लोगों की परीक्षा कैलेंडर में सम्मिलित हो सकती हैं। एक होगा असिस्टेंट प्रोफेसर, उसका नया विज्ञापन और परीक्षा, ठीक। दूसरी होगी टीजीटी पीजीटी, उसका नया विज्ञापन और परीक्षा। तीसरा होगा आप सभी लोगों का संस्था प्रधानों का विज्ञापन। चौथा होगा यूपी टीईटी। पांचवा होगा आप सभी लोगों का जूनियर की भर्ती का, भाषा शिक्षकों की भर्ती का, ठीक। इन्हीं में पूरा साल उनका 2025 गुजरने वाला है, ठीक है ना। बाकी और कुछ भी इनके परीक्षा कैलेंडर में नहीं है। कुछ भर्तियां आपकी तकनीकी सेक्टर से भी आएंगी, तकनीकी विद्यालयों से, ठीक, प्राविधिक से। तो तैयारियां करते रहिए, और यदि ऐसी कोई चीज़ें आप लोगों के सामने निकल करके आती हैं जो कि आपको बरगलाई जाएँ, बताई जाएँ, तो उस पर बिल्कुल भी यकीन मत करिएगा, ठीक है। 25,000 सीटें ऐड हो रही, बिल्कुल नहीं, ठीक। अभी ये आप लोगों का मैटर, सारी चीज़ें फाइनल होंगी, समायोजन वाला, उसके बाद जो है आपका ये वेटिंग लिस्ट वाला, कोर्ट केसेस, ये सारी चीज़ें फाइनल होंगी। तो जो सीटें आप सभी लोगों की 2016-2021 की बच जाएंगी वो भी आपके पुराने विज्ञापन में ही चली जाएंगी। अब बचेंगी सीटें, तकरीबन 388 सीट खाली है, ठीक है ना, और वो सीटें बचेंगी, 100% बचेंगी, इसमें कोई दो राय नहीं। तो निश्चित बेफिक्र होकर के आप सभी लोग अपना स्नेह दीजिए, क्योंकि हम आप सभी लोगों के लिए कार्य करते हैं, तो आप लोगों का स्नेह और आशीर्वाद हमारे लिए बेहद अहम हो जाता है। धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।